हेलो गाइस। जैसा कि आज आपको पता है हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज न्यूमेरिकल एनालिसिस का हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एरर के बारे में डिस्कस किया था, उसकी कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एरर की टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो एरर बेसिकली होता है कि डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये था हमारे पास एरर। तो आज हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एरर की। बेसिकली एरर की हमारे पास दो 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 टाइप्स होती हैं, एरर इन एडिशन एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन यानी आपके पास कोई भी दो वैल्यूज हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। दो वैल्यूज है E1 और E2 आपके पास वैल्यू है, ठीक है। उन दोनों को कैसे किस तरह ऐड किया जाता है और क्या आंसर हमारे पास आता है, आज हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसका फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। तो फर्ज कर लो कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है। उस लेट अस सपोज यानी उस एग्जैक्ट नंबर को आपने कोई नाम दे दिया। फर्ज कर लो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पाई की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या 1415931। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी। हमने फर्ज कर लो इसको नाम दे दिया y, ठीक है। और y2 क्या है हमारे पास, आप फर्ज कर लो ये भी क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर है, कोई भी वैल्यू है, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, जिस तरह log 10 की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू जो भी होती है, ठीक है, उसको हमने y2 का नाम दे दिया। यानी आपके पास फर्ज कर लो लेट अस सपोज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। यानी आपके पास कोई भी फर्स्ट नंबर है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फर्ज कर लो y है। उसके बाद दूसरा क्या है, लेट अस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर। यानी सेकंड नंबर फर्ज कर लो आपके पास वो है y2। ये तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू के दो क्या आगे आपके पास दो के आगे आपके पास जो आपने सपोज किया है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि एरर होता है डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। लेट अस सपोज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्यों लगा रहे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसी वजह से हम मैनेज करना पड़ेगा। यानी लेट अस सपोज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फर्स्ट कर लो आपके पास है, आप इसको कैपिटल का नेम दे दें। ये y2 है, ये y1 है, और इसको भी कैपिटल का नेम दे दो। ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, y1। उसके बाद आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर, वो क्या आपके पास है y2। यानी इसका क्या है, ये क्या है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है y⁻1। ये एग्जैक्ट वैल्यू y2 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है y2 बार। तो अगर हम यहाँ पे निकाल लें, इन दोनों का एरर निकाल लें, ठीक है। अगर हम एरर निकाल लें, E1 निकाल लें, तो E1 हमारे पास क्या होगा, E1 यानी 1 है, तो लिहाजा हम 1 के लिए निकालेंगे 1 की एग्जैक्ट वैल्यू और 1 की ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी y1 माइनस y⁻1, ये हमारे पास E1 हो गया। अब हम अगर E2 निकालना चाहें, अगर हम E2 निकालना चाहें तो हमारे पास E2 की ही एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। यानी 2 की ही E2 हमारे पास होगा y2 एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये हमारे पास इन दोनों का क्या आ गया, एरर आ गया। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि एरर हम एरर इन एडिशन पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा फर्ज कर लो आपके पास लेट अस सपोज ए आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है। कोई भी आपके पास ए नंबर है, आप उसका क्या कर लें, सम ले लें। फर्ज कर लो आपके पास कोई भी आपके पास ए नंबर है, आप यहाँ पे ए ले लो, ठीक है। ए इज द एडिशन ऑफ द टू वैल्यूज। यानी टू वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज। एग्जैक्ट वैल्यू ए क्या है,
एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एडिशन यानी y1 प्लस y2 और a बार ये भी क्या है आपके पास एडिशन है, लेकिन ऊपर क्या आ गया बार। बार का मतलब क्या, आपके पास दोनों यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगी। यानी ये जो सिंपल है वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू का एडिशन है, और ये ए बार है, ये क्या होगा आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू की एडिशन होगी। अब आप फर्ज कर लो आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हो, यहाँ अगर आप इन दोनों का एरर लेना चाह रहे हो, अगर मैं इन दोनों का एरर लूं, एरर क्या आपके पास आएगा ई जी आप फर्ज कर लो कोई भी नंबर दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को। अब एरर अगर हम निकालना चाहे तो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ए थी और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है हमारे पास ए माइनस, तो अगर हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा y1 प्लस y2 माइनस y प्लस y2 बार। तो ये हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, एरर होगा। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से हमारे पास फॉर्म बनेगी, यहाँ पे EC इज इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 माइनस क्यों है, क्योंकि ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा अगर हम y1 माइनस y1, ठीक है, ये आपके पास इन दोनों को मैंने कंबाइन किया। अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, क्यों कंबाइन कर रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ गया, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, यहाँ पे बाय प्लस आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा y1 y2। अब ये किस तरह आया है, फर्ज कर लो आपके पास ये y1, ये हमारे पास होगा ये कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म बनेगी y1 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये आपके पास आएगा माइनस प्लस आएगा, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y2 बार। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें y1 माइनस y1 बार, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमने लिखी हुई है, तो ये आ जाएगी e1 प्लस y2 माइनस y2 बार। इसकी क्या है हमारे पास, ये है e2। तो लिहाजा ये हमारे पास इसकी एरर इन एडिशन ये शो कर रहा है कि आपके पास जब इन दोनों का एरर लिया गया तो आपके पास e1 प्लस e2 की फॉर्म आई, क्योंकि एरर इन एडिशन पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा दो एरर का क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये हमारे पास एरर इन एडिशन है। यहाँ पे छोटी सी जो है ना इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपके पास एरर इन एडिशन पूछा जाए तो यहाँ आपके पास ये जो है ना जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे चीजें क्या होंगी, दो एरर क्या होंगे, प्लस होंगे। ये देखें, ये क्या होंगे, दो एरर प्लस होंगे। तो लिहाजा ये आपके हमारी फर्स्ट टाइप थी एरर की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे एरर की, जो कि होगी एरर इन सब्सट्रैक्शन।